हेलो नमस्ते, मैं हूं अनीशा। वेलकम टू आर एस ओनली। तो कल प्रेसिडेंट पुतिन वापस गए। ठीक है, 2 ही दिन के लिए आए थे, ज़्यादा उनको अच्छा नहीं लगा यहाँ पे, ज़्यादा AQI हो रखा है दिल्ली का। चलो, कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। कल जैसे मैंने बताया था, कुछ बेसिक स्पेक्यूलेशंस हैं, उनके ऊपर बात हुई है, कुछ फैसले आए हैं, MOU साइन हुए हैं। अगर सिर्फ एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो हाँ जी, हेडर्स आपके लिए इंपॉर्टेंट हैं। जो डेफिसिट्स की बात हुई है, जो डिफेंस की डील्स हुई हैं, उनके नाम आपके लिए इंपॉर्टेंट है, थीम आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो रिवाइज कर लेते हैं कि क्या हुआ है, राइट? प्योरली फ्रॉम एन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, ये आपके मीटिंग की थीम थी। टाइम टेस्टेड पार्टनरशिप एंकर्ड इन ट्रस्ट, जो प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो ने शेयर किया है, मैंने एग्जैक्टली वहीं से उठाया है। मैं सिर्फ गवर्नमेंट सोर्सेज रेकमेंड करूंगी पढ़ने के लिए, कोई प्राइवेट मीडिया चैनल को नहीं देखने का है, ठीक है? वो गॉसिप करते हैं, वो न्यूज़ नहीं होती है, ठीक है? वो इंफरटेनमेंट होता है ना? वो न्यूज़ नहीं होती है। ये आपको थीम याद करनी पड़ेगी। और इन 5 चीज़ों के ऊपर बात हुई है, MOU साइन हुए हैं। और अगर मैं ट्रेड को एक्सपैंड करूं तो ट्रेड में ज़्यादातर बात हुई है प्राइमरी सेक्टर की, राइट? तो इसमें जो भी आपके एग्रीकल्चर आता है, जो भी आपका फिशरीज का आता है, एनिमल हस्बेंड्री का आता है, जो प्राइमरी सेक्टर की बात है ना, ऐसा नहीं है कि सर्विसेज की बात नहीं हुई है, बट मेजरली प्राइमरी सेक्टर की बात हुई है। यहीं पर ऑयल ट्रेड वगैरह की भी बात हुई है, कोल ट्रेड की भी बात हुई है, ठीक है? नेक्स्ट, डिफेंस। डिफेंस में हमने S-400 को और ज़्यादा इंपोर्ट करने के लिए कंसाइनमेंट के ऑर्डर दिए हैं। और इसके अलावा ब्रह्मोस मिसाइल के ऊपर अलग से बात हुई है। नेक्स्ट, एनर्जी। एनर्जी में जो हमारे फ्लोटिंग न्यूक्लियर प्लांट्स हैं, जो छोटे न्यूक्लियर प्लांट्स इंडिया बनाने की कोशिश कर रहा है, बिकॉज वी वांट टू कम फ्रॉम कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी टू रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी। उसमें भी जो क्लीन एनर्जी का पार्ट है, तो हम न्यूक्लियर की तरफ शिफ्ट होना चाहते हैं। और कुछ दिन पहले ही प्राइम मिनिस्टर ने बोला है कि भाई हम है ना, जो इंटरनेशनल प्राइवेट प्लेयर्स हैं उनको इंडिया के एनर्जी सेक्टर में, स्पेशली न्यूक्लियर एनर्जी के सेक्टर में हम अलाउ करने की कोशिश करेंगे, ठीक है? तो ये बहुत बड़ा एक डोरवे खुल गया था रशिया के लिए, बिकॉज दे सेल यूरेनियम, एनरिच्ड यूरेनियम, जो कि एनर्जी में यूज होता है। तो एनर्जी में हमने न्यूक्लियर एनर्जी के बारे में बात की है। उसके अलावा पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट, इसमें हमने वीजा रूल्स को सिंपल किया है स्टूडेंट्स के लिए। और टूरिस्ट, हम टूरिज्म बूस्ट चाहते हैं, टूरिस्ट की बात हुई है। और स्पेस में सबसे ज्यादा बड़ा पॉइंट आपका गगनयान का ही रहा था कि हमारे एस्ट्रोनॉट्स को रशिया ट्रेन कर रहा है इस वक्त अपने कंट्री में। और यहां पर अपन को बात गगनयान की करनी है। तो कल जो अपन ने बात करी थी वो एग्जैक्टली वही है। अब अपन के पास में स्पेसिफिक पॉइंट्स हैं टू डिस्कस। लेट्स स्टार्ट विद दिस। तो एग्रीकल्चर में इनकी मीटिंग हुई है, ये मिनिस्टर्स की मीटिंग हुई थी, राइट? तो डिफेंस मिनिस्टर बैठे थे, उसके अलावा एग्रीकल्चर जो अपने प्राइमरी सेक्टर के मिनिस्टर हैं वो थे। अपार्ट फ्रॉम दैट, जो बिजनेस फोरम यानी कि हमारी कॉमर्स मिनिस्ट्री जो है, उनकी भी मीटिंग हुई थी। अब इनके अंदर ही आया, यहाँ पे मैंने इसको अलग से मेंशन किया है, कुंदनकुलम न्यूक्लियर पावर प्लांट जो है ये तमिलनाडु में है। इसकी 1 से लेकर 6 यूनिट्स होनी है। ऑलरेडी फर्स्ट एंड सेकेंड यूनिट जो है वो कमीशन हो गई है और फंक्शनल है। तो जो थर्ड यूनिट होने वाली है, जिसके ऊपर काम चल रहा है, उसका कंसाइनमेंट रशिया अपन को दे देगा। तो फर्स्ट फ्यूल, न्यूक्लियर फ्यूल जो यूनिट नंबर 3 में यूज होने वाला है, रशिया हैज अग्रीड टू सेंड इट टू अस। इसमें बात कर लेते हैं, ये हमारा ट्रेड टारगेट है। 2030 तक हमें $100 बिलियन का ट्रेड टारगेट टच करना है विद रशिया। अब इसमें प्रॉब्लम ये है कि ऑलमोस्ट $70 बिलियन तो हम अभी कर रहे हैं, लेकिन $62 बिलियन हम खरीद रहे हैं। यानी कि हम ऐसा सामान ले रहे हैं जिसका $62 बिलियन हमें पे करना पड़ रहा है। तो ये एक बहुत ही ज्यादा इम्बैलेंस ट्रेड है, तो इसको बैलेंस करने की भी बात हुई है। उसके अलावा इकोनॉमिक कोऑपरेशन, आप जो न्यूज में देख रहे हैं रिलॉस साइन हो गया, रिलॉस साइन हो गया, वो इसी के लिए है, ठीक है? इकोनॉमिक कोऑपरेशन की बात हुई है। हम एक फ्री ट्रेड अग्रीमेंट को भी फास्ट ट्रैक करने की कोशिश कर रहे हैं यूरेशियन इकोनॉमिक यूनियन के साथ में। अपार्ट फ्रॉम दैट, इंडिया और रशिया रूपी रूबल में ट्रेड करेंगे 100%, डॉलर्स में कोई ट्रेड नहीं होगी। तो अब मैम आप इतनी देर से फिर $100 बिलियन क्यों बोल रहे हो? ये जो डॉलर होता है ना, ये एक्चुअली वेस्टर्न कंट्रीज के लिए एक मैसेज होता है कि तुम्हें ये वर्ड डॉलर समझ में आता है ना, तुम्हें ये भाषा समझ में आती है, तो हम इसी के अंदर इसको क्या कहते हैं, ट्रांसलेट करके और तुम्हें बता देंगे। एक्चुअली ट्रेड इंडिया की रशिया के साथ में रूपी रूबल में हो रही है, जिसमें भी हम एक्चुअली रूबल में ज्यादा ट्रेड कर रहे हैं। तो रशिया ने आगे बढ़ के बोला है कि भाई ठीक है, हम है ना कुछ बार्टर एक्सचेंज हटा के हम रूपी ट्रेड करने को भी तैयार हैं। तो यस, रुपीज को भी हो सकता है, रुपी की जो वैल्यू है जो काफी डेप्रिशिएट हुई है, तो हो सकता है उसको भी थोड़ा सा बूस्ट मिले। आपको मार्केट प्लस में क्लोज होता हुआ दिख गया कल रात को, है ना? तो वो यही था। नेक्स्ट, नेशनल करेंसीज की बात हुई। यस, RIC की कोई बात नहीं हुई, क्योंकि न्यूज में बहुत ज्यादा आ रहा था रशिया, इंडिया, चाइना। चाइना का शब्द तक नहीं छेड़ा है, प्रेसिडेंट पुतिन आके चले गए, और RIC की कोई बात नहीं हुई है, ठीक है? तो चाइना से द टू कंट्रीज आर नॉट एग्जैक्टली वेरी हैप्पी। आपका जो कॉम्पिटिटर होता है ना,
जो एब्सोल्यूट कॉम्पिटिटर होता है आपके पड़ोस में होता है, जो शर्मा जी का बेटा वाला जो मीम होते हैं, यू आर नेवर हैप्पी विद देम, कभी उनसे खुशी नहीं होती उनकी सक्सेस को देख के, यही प्रॉब्लम होती है। और ये लाजमी है, ये नेचुरल है, ये ह्यूमन नेचर है, राइट? उसको वैसे ही समझने का। तो रशिया और इंडिया से बहुत ज़्यादा आगे चाइना निकल चुका है, तो चाइना अगर कुछ करता है तो रशिया और इंडिया को एक तरह से सबॉर्डिनेट की पोजीशन ऑफर करने की कोशिश होती है। और एज अ सॉवरेन कंट्री, एज अ स्ट्रॉन्ग सॉवरेन कंट्री, दोनों ही कंट्रीज इस चीज़ से एग्री नहीं करते हैं, तो चाइना से थोड़ा सा दूरी बनी हुई रहती है, राइट? रशियन एनर्जी सप्लाईज जो पिछले 2 महीने से जो ऑयल के कंसाइनमेंट में डाउनवर्ड ट्रेंड आया था, उसके रीजंस तो नहीं शेयर किए गए हैं, बट येस उसको वापस से अपन ने बूस्ट करने की कोशिश की है। उसके बारे में बात हुई है कि हम और ऑयल लेंगे, लिक्विफाइड नेचुरल गैस लेंगे, और उसके अलावा जो भी न्यूक्लियर फ्यूल है जिसके बारे में अपन ऑलरेडी बात कर चुके हैं, कुंदन कुलम स्पेशली उसका एग्जाम्पल चल रहा है, बहुत ज़्यादा न्यूज़ में है। तो न्यूक्लियर फ्यूल जिसके अंदर एनरिच्ड यूरेनियम लगता है, तो वो भी अपन उनसे लेंगे। नेक्स्ट, टेररिज्म के ऊपर डायरेक्ट बात हुई है, पहलगाम अटैक के बारे में मेंशन किया था प्रेसिडेंट पुतिन ने। उसके अलावा जो दिल्ली में रिसेंटली ब्लास्ट हुए हैं, और जो एक इसको पता नहीं व्हाइट कॉलर मॉड्यूल क्यों बोल रहे हैं, टेररिज्म ही होता है और सब तरीके के टेररिस्ट होते हैं, एनीवे तो उनके ऊपर भी पॉइंट आउट किया गया है कैसे टेररिज्म किस तरह से सोसाइटी में पेनिट्रेट कर चुका है, एंड कंट्रीज को वी विल हैव टू कम टुगेदर, और कोई इफ बट ये सब नहीं लगाना है। एक कंट्री के लिए टेररिज्म अगर है तो वो दूसरे के लिए भी टेररिज्म ही होना चाहिए, वो उसको नॉन स्टेट पार्टीज एक्टर्स ये सब नहीं बोल सकते। तो टेररिज्म के ऊपर कोई डबल स्टैंडर्ड एक्सेप्ट नहीं किया जाए, उसके बारे में बात हुई है। और इंडिया ने यूक्रेन में जो मिलिट्री ऑपरेशन रशिया चला रहा है उसके लिए साफ बोला है कि भाई ठीक है, हम उसके साइड में हैं जो शांति चाहते हैं। तो हमने रशिया का डायरेक्ट सपोर्ट भी नहीं किया है, और हमने यूक्रेन को भी ठंडा कर दिया, बोला हाँ ठीक है हमें भी शांति चाहिए, ठीक है। इंडिया हमेशा से ऐसी लैंग्वेज यूज करता है। आई रिमेंबर व्हेन आई वाज इन स्कूल, और जब मैं इस तरह की न्यूज़ देखती थी तो मुझे हमेशा ये लगता था कि सीधे सीधा बोलो ना कि वी आर नॉट इंटरेस्टेड इन डूइंग दैट, बट इंडिया का डिप्लोमेटिक स्टैंड ऐसा ही होता है, हम डायलॉग का ही सपोर्ट करते हैं, हम ऐसी ही बात करते हैं, ठीक है। हम ज़्यादा पढ़े लिखे लोगों की तरह बात करते हैं और रियलिटी कुछ और ही होती है हमारे साथ में। एनीवे, ये जो 11 MOUs हैं, जो एग्रीमेंट्स हैं, ये आपको देखने पड़ेंगे, याद करने पड़ेंगे। ये डायरेक्ट MOUs साइन हुए हैं उनकी मिनिस्ट्रीज और हमारी मिनिस्ट्रीज के और डिपार्टमेंट्स के बीच में। सो हियर यू गो, ठीक है। हमने इकोनॉमिक कोऑपरेशन किया है 2030, तो ये 2030 वाला जो है ये इकोनॉमिक कोऑपरेशन जो है ये $100 बिलियन का ट्रेड टारगेट का ही है। उसके अलावा हमने लेबर एक्टिविटी के बारे में बात करी है, इरेगुलर माइग्रेशन, ये जो माइग्रेशन हो रहा है इसमें डंकी मार के जाने वालों के लिए बात बोली है, ठीक है। आप इलीगली किसी कंट्री में एंटर ना करो, और रशिया में भी इलीगली एंटर करते हैं, क्योंकि रशिया से एंटर करने के बाद में, रशिया में एंटर करने के बाद में आपका यूरोप का रास्ता खुल जाता है, राइट। वो बेलारूस होते हुए, पोलैंड होते हुए, और फिर वो पहुंच जाते हैं जो टिपिकल यूरोपियन फर्स्ट वर्ल्ड कंट्रीज हैं उनमें। तो इरेगुलर माइग्रेशन, इलीगल माइग्रेशन, इनके ऊपर कंट्रोल करने की बात की है। यूरिया प्रोडक्शन, एग्रीकल्चर की बात हुई है। एग्रीकल्चर में ऑब्वियसली बात है फर्टिलाइजर, रशिया इज वन ऑफ द लार्जेस्ट फर्टिलाइजर प्रोडक्शन कंट्री, प्रोड्यूसिंग कंट्री ऑफ द वर्ल्ड, तो फर्टिलाइजर की बात होनी ही है। इसके बाद में क्लाइमेट चेंज हो रहा है, तो आर्कटिक सर्कल जो है, आर्कटिक ओशन जो है वो बहुत ज़्यादा मेल्ट हो गया है, और अगर वहाँ पर मेल्टिंग होगी तो वहाँ पर नए पोर्ट्स और नए शिप बिल्डिंग यार्ड्स बनेंगे, और वहाँ पर हम अपनी एंट्री चाहते हैं। तो पोलर वाटर में नेविगेशन करने के लिए हमारे लोगों को ट्रेनिंग की ज़रूरत है, क्योंकि हमारे यहाँ पे तो पोलर वाटर है नहीं ना, राइट। वी आर अ ट्रॉपिकल कंट्री, हमारे यहाँ तो साल भर एक जैसा मौसम रहता है, ट्रॉपिकल जो अपना क्या कहते हैं सी बेल्ट है उसके आसपास, राइट, सी शोर्स के आसपास। दैट्स नॉट द कंडीशन विद रशिया। साइबेरिया की साइड में बर्फ होती है, बर्फ पिघलती है, और वहाँ पर मौसम बदलता है, मौसम बदलता है, उसी अनुसार आपको मेटल्स यूज करने पड़ते हैं, उसी टाइप के आपको टेक्नोलॉजी यूज करनी पड़ती है, शिप बिल्डिंग वगैरह करनी पड़ती है, तो उसके लिए ट्रेनिंग की जरूरत पड़ती है। उसके अलावा कल अपन ने बात करी थी कि इंडिया के बहुत सारे मेडिकल स्टूडेंट्स रशिया में पढ़ते हैं, तो हेल्थ केयर और मेडिकल एजुकेशन के ऊपर भी कॉपरेशन करने की बात की गई है। यानी कि इंडिया में जो मेडिकल स्टूडेंट्स हैं वो रशिया जाके अपनी डिग्री लेना चाहते हैं, हायर एजुकेशन लेना चाहते हैं, या किसी भी टाइप का कुछ वो सर्जन वगैरह नहीं बनते हैं क्या, ठीक है, तो अलग अलग फील्ड्स में एक्सपर्टीज वाले जो स्टूडेंट्स होते हैं वो जाते हैं, तो उनकी डिग्रीज को यहाँ पर ईज मिले, मान्यता मिले, उनके डबल टेस्टिंग वगैरह ना हो, तो ये सारी चीज़ों के ऊपर कॉपरेशन हुआ है। इसके अलावा अगेन पोलर शिपिंग वगैरह के ऊपर, मैरीटाइम ट्रांसपोर्ट एंड पोलर शिपिंग, रशिया अगर ट्रांसपोर्ट कर रहा है, तो जब पहले सब बर्फ होती थी नॉर्दर्न एरिया में, तो रशिया को यूरोप के थ्रू या फिर इधर व्लादिवोस्टोक की तरफ थ्रू ईस्टर्न साइड पे आना पड़ता था। अब ऐसा नहीं है, राइट, ऊपर वाला पूरा पोर्शन रशिया के लिए ओपन होने लग गया है। जी हाँ, क्लाइमेट चेंज का बहुत डिजास्टर्स पॉइंट है, लेकिन रशिया के लिए पर्सनली अगर रशिया देखे तो उनके लिए तो फायदा ही है। ओके, नेक्स्ट ट्रेड एंड कॉमर्स, इसमें बैरियर्स की बात हटाई गई है। अब ये जो बैरियर्स हैं आर्टिफिशियल बैरियर्स हैं बिकॉज ऑफ एम्बागोज जो इस वक्त सैंक्शंस वगैरह रशिया के ऊपर लगे हुए हैं, और इसके अलावा जो इंटर कंट्री एम्बागोज होते हैं, इंटर कंट्री रिस्ट्रिक्शंस होते हैं कि आपके कंट्री का ये सामान मेरे कंट्री में नहीं आना चाहिए, वी डू नॉट एक्सेप्ट विद सपोर्ट दैट। जैसे यूएस का एग्जांपल लेते हैं, यूएस चाहता है कि उनका जेनेटिकली मॉडिफाइड जो कॉर्न है, मीट है, चिकन है, ये सब इंडिया में आए,
और इंडिया जेनेटिकली मॉडिफाइड फूड को इतना ज़्यादा प्रोत्साहन नहीं देता है, क्योंकि हमें पता नहीं है कि आप जीएम फूड खाएंगे तो आपके क्या प्रॉब्लम आ सकती है आने वाली जनरेशन में। तो वी नीड अ लिटिल बिट ऑफ टाइम टू अंडरस्टैंड कि क्या प्रॉब्लम्स हैं या होने वाली हैं या होंगी, क्योंकि होंगी, ठीक है। तो हम नहीं अलाउ कर रहे। उसी तरह से रशिया से भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हम नहीं अलाउ करते, और रशिया हमारी कई सारी चीज़ों को नहीं अलाउ करता। तो आपको उनको बैरियर्स को रिमूव करने की जरूरत है, उसके बारे में बात हुई है। इसके अलावा एकेडमिक, तो क्योंकि अगर अपन हेल्थ केयर और इसकी बात करें तो ऐसा तो है नहीं कि सिर्फ मेडिकल के स्टूडेंट्स जाते हैं, और भी स्टूडेंट्स जाते हैं, और भी फील्ड्स के बच्चे जाते हैं। स्पेशली वहाँ पर जो मूवी डायरेक्शन और फोटोग्राफी और ये वाले जो स्टूडेंट्स होते हैं, ये बहुत जाते हैं रशिया। तो उनके लिए MOU साइन हुआ है। यहाँ पर स्पेस मिरर लैब, स्पेस का पॉइंट आना ही था। रशिया ही है जिसने पहली बार स्पेस का जो एक लिमिट था उसको ब्रीच किया था इन द हिस्ट्री ऑफ मैनकाइंड। तो अगर रशिया नहीं सिखाएगा तो कौन सिखाएगा, ठीक है। और B2B MOU साइन हुए हैं, यानी कि बिजनेस टू बिजनेस, यानी कि बहुत सारी कंपनीज ऐसी हैं जो सामने दूसरे देश की कंपनीज के साथ में बैठ के और फिर अपने एक दूसरे के बीच में MOU साइन हुए हैं, जिसमें से मैंने कुछ एग्जांपल्स लिखे हैं, बट दिस इज नॉट इंपॉर्टेंट फॉर यू। द 10 टॉप 10 वन आर मोर इंपॉर्टेंट फॉर यू। अब इधर देखते हैं कि अपन ने किस किस बारे में डायरेक्ट बात करी है, और ये डायरेक्ट बात आपके लिए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। आप डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस में इसको मेंशन कर सकते हैं, अदरवाइज भी इनके ऊपर MCQs भी बन सकते हैं। यू नीड मोर इन्फॉर्मेशन ऑन दिस, ओके। तो मैंने आपको कल भी कहा था, इंडिया रशिया के रिलेशंस के ऊपर एक पतले से 3-4 पेजेस लो, मतलब सॉरी बट बुकलेट बनाओ या फिर 3-4 पेजेस लो और उसके अंदर नोट्स लिखते जाओ। तो जो भी इंडिया रशिया का डेवलपमेंट आता है उन नोट्स में एड ऑन ही होता जाएगा, सो यू विल हैव कंटेंट रेडी बाय द टाइम योर एग्जाम अराइव्स, ठीक है। तो ऑयल, नेचुरल गैस, लिक्विफाइड नेचुरल गैस और न्यूक्लियर फ्यूल, इसके ऊपर बात होनी ही होनी है। न्यूक्लियर फ्यूल आएगा कंदनकलम, और यूनिट 3 जो है वो डिलीवर कर दी जाएगी, और यूनिट 3 to 6 जिसमें काम चल रहा है, विच आई एक्सप्लेन येस्टरडे एंड इन दिस वीडियो ऑल्सो, 3 to 6 के ऊपर जो काम है उसको थोड़ा सा फास्ट फॉरवर्ड करेंगे, और उनका जितना भी टाइमलाइन अपन ने सेट किया हुआ है कि 2026 के नवंबर तक मुझे यूनिट 3 फंक्शनल चाहिए, तो वो प्लीज हो, ठीक है। यूनिक ये तो 6 महीने और लगेंगे, बिकॉज इंडिया है तो इंडिया में तो ऐसा ही काम होता है। फन फैक्ट बताती हूँ, रशिया में भी ऐसा ही काम होता है, रशिया में भी टाइम लैग बहुत है। आई पर्सनली नो पीपल जो ऐसा ही करते हैं, तो रशिया में भी ऐसा ही कल्चर है। तो ये टाइमलाइंस की बात करी गई है यहाँ पे, इंपॉर्टेंट है। और न्यूक्लियर प्लांट्स जो फ्लोटिंग न्यूक्लियर, ऐसा नहीं है कि पानी के ऊपर बना देंगे। फ्लोटिंग न्यूक्लियर पावर प्लांट्स का मतलब होता है इतने छोटे न्यूक्लियर पावर प्लांट्स जिनको हम एक जगह से लेके दूसरी जगह पे शिफ्ट कर सकते हैं, उनको अपन ब्रेक कर सकते हैं। जैसे अब ये मैंने पीछे फोटो लगाई है कुंदनकुलम की, तो दिस इज लाइक ह्यूज, राइट, लाइक ह्यूज। इतने बड़े ना होके हम यूनिट्स में स्टेब्लिश करेंगे, और ज़रूरत पड़ती है तो उन यूनिट्स को अपन, हैवी लोड यस, बट उन यूनिट्स को अपन एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट कर पाएं। तो न्यूक्लियर पावर प्लांट जो फ्लोटिंग कैटेगरी के होते हैं, जिनको चेंज किया जा सकता है, जिनकी लोकेशन चेंज की जा सकती है, उनके ऊपर भी जॉइंट वर्क किया जाएगा। मॉड्यूलर रिएक्टर्स कहते हैं उनको। मॉड्यूलर क्यों? क्योंकि आपके घर में मॉड्यूलर किचन है, क्यों? क्योंकि उसके अपन ड्रॉर्स वगैरह इधर से निकाल के दूसरी जगह लगा सकते हैं, उसका शेप चेंज कर सकते हैं, उसका साइज चेंज कर सकते हैं, दैट इज मॉड्यूलर, क्योंकि आप उसको मॉडल कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। सिमिलर इज द थीम ओवर हियर। नेक्स्ट, अभी तक अपन क्या कर रहे हैं, कोई भी रशिया के साथ में डील होती थी तो हम खरीदते थे और रशिया उस चीज को बेचता था। अब हमने अपना एक बेसिक फाउंडेशन चेंज कर लिया है, हम डेवलप करेंगे और प्रोड्यूस भी करेंगे, और दोनों मिलके करेंगे, यानी कि टेक्नोलॉजी ट्रांसफर होगी। इतना ही ध्यान रखना है आपको, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कुछ दिन पहले मैंने बताया था आपको, एक वीडियो में, न्यूज़ वीडियो थी, उसमें मैंने आपको बताया था कि तेजस जो है वो 80% इंडिजिनस है, क्योंकि इंजन हमारा नहीं है। क्यों? क्योंकि हमें इंजन की टेक्नोलॉजी अभी तक कहीं से नहीं मिली, और इंजन हमें लेना पड़ता है US से। हम खुद डेवलप करना चाहते हैं कावेरी इंजन। आपको टेक्नोलॉजी नहीं मिलेगी तो कहाँ से करोगे, राइट। और खुद टेक्नोलॉजी डेवलप करने में आपको टाइम लगता है, इट्स परफेक्टली ओके, ये टाइम लगेगा। थोड़ा इंडिया है तो थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम भी लगता है, तो हम वो मान के चलते हैं, बफर जोन की इतना तो लगेगा। नाउ द फन पार्ट ओवर हियर इज, हमें टेक्नोलॉजी मिल जाएगी, हम को डेवलप करेंगे, को प्रोड्यूस करेंगे, यानी कि हमें टेक्नोलॉजी भी एक दूसरे को एक्सचेंज करने का मौका मिलेगा, और प्रोडक्शन में भी हम दोनों एक दूसरे के साथ में अर्न कर सकते हैं। नेक्स्ट, जो भी S-400 के रिमेनिंग रेजिमेंट्स हैं, कंसाइनमेंट्स हैं, वो अपन को जल्दी मिलेंगे, जरूरत है। कल पाकिस्तान ने स्टेटमेंट दिया है कि भैया अरुणाचल प्रदेश जो है वो चाइना का पार्ट है, ये छेड़खानी करेंगे बॉर्डर पे। मैंने पिछले कुछ हफ्तों से बार बार वीडियोस में बोला है, इस तरह की वीडियोस में बोला है कि इंडिया पाकिस्तान की, इंडिया बांग्लादेश की और इंडिया चाइना की जो बॉर्डर है वो हॉट है, तो वहाँ पर कुछ ना कुछ एक्टिविटीज़ होंगी, और अगर यहाँ एक्टिविटीज़ होंगी तो फिर से वही ड्रोन्स और मिसाइल्स आएंगे, तो कौन बचाएगा। आकाश तीर आपके पास है, लेकिन S-400 ही है जो एक्चुअली आपके ज़्यादा एरिया को कवर कर सकता है, और इसमें हमें रेगुलर रेजिमेंट्स चाहिए, इसमें हमें रेगुलर इनपुट चाहिए कि हमारे पास में सामान आता रहे। आई डोंट नो व्हाई S-500 की बात नहीं हुई है, या तो हमें ज़रूरत नहीं है, और आई थिंक ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि 15 अगस्त को प्राइम मिनिस्टर ने बहुत क्लियर शब्दों में बोला था कि अपन सुदर्शन चक्र अपना खुद का डेवलप करेंगे। जैसे इसराइल के पास में आयरन डोम है, रशिया के पास में S-400 या 500 है, उस तरह से।
तो अगर अपन खुद का सुदर्शन चक्र डेवलप करना चाहते हैं तो मुझे लगता है को डेवलपमेंट और को प्रोडक्शन की बात यहाँ पर इस बारे में भी हुई है कि हमें टेक्नोलॉजी चाहिए कि ये आप हाउ डू यू प्रोटेक्ट योर ओन स्काइज, राइट। तो हमें S-400 अर्जेंटली चाहिए और टाइम से पहले ही चाहिए इनफैक्ट, फास्ट डिलीवरी। इसके अलावा जो रशियन ओरिजिन कंपोनेंट्स वगैरह होते हैं, स्पेयर कंपोनेंट्स होते हैं, स्पेयर पार्ट्स होते हैं, इनका भी हमें जॉइंट प्रोडक्शन करना है। हम नहीं वेट कर सकते कि मॉस्को से परमिशन आएगी और फिर व्लादिवोस्टॉक से सी राउट होते हुए इंडिया तक, चेन्नई में वो सामान आएगा जिसको दिल्ली तक लाया जाएगा, फिर उसको यूज़ किया जाएगा। इतना टाइम हो सकता है हमें हमारी बॉर्डर्स के हॉट होने के कारण ना मिले। तो हमें रशियन ओरिजिन जो स्पेयर पार्ट्स या कंपोनेंट्स अपन यूज करते हैं अपने डिफेंस टेक के अंदर, उसका अपन को जॉइंट प्रोडक्शन करना पड़ेगा। अगेन को डेवलपमेंट एंड को प्रोडक्शन। उसके बाद में इंदिरा एक्सरसाइजेज इंडिया पार्टिसिपेट करता है रशिया के साथ में, सॉरी रशिया पार्टिसिपेट करता है इंडिया के साथ में, ठीक है। इंदिरा एक्सरसाइजेज जो आर्मी की है वो राजस्थान में होती है और जो नेवल फोर्सेस की है वो जनरली बे ऑफ बंगाल वाले एरिया में होती है। तो इंदिरा एक्सरसाइजेज कंटिन्यू रहेंगी, डेलीगेशंस जो है एक्सचेंजेस कंटिन्यू रहेंगे और हम बहुत सारे कंट्रीज जो भी सामान इंडिया और रशिया मिलकर बना रहे हैं, इसमें बेस्ट एग्जांपल जिसके बारे में बात भी, और ये अभी तक वैसे तो मीडिया में ही बात है, पीआईबी में ये मेंशन नहीं है, ब्रह्मोस इंडिया और रशिया मिलकर बनाते हैं। ब्रह्मपुत्र एंड मॉस्कोवा इन्हीं का नाम से बना हुआ है, राइट। ब्रह्मोस इंडिया और रशिया मिलकर बनाते हैं। ब्रह्मोस खुद के ऊपर इंडिया के पूरे राइट्स हैं, तो अगर इंडिया ब्रह्मोस किसी थर्ड कंट्री को बेचना चाहता है तो वो अलाउड है, ठीक है। इस बारे में बात हुई है। नेक्स्ट, अब ये INSTC कल अपन ने बात करी थी, नॉर्थ टू साउथ कॉरिडोर बन रहा है, ये ट्रेड कॉरिडोर होने वाला है और ये ट्रेड कॉरिडोर जो है वो यूरेशिया से आएगा, ठीक है। तो सेंट्रल एशियन कंट्रीज के साथ में अपने रिलेशंस अच्छे चाहिए। अफगानिस्तान को मैनेज करना पड़ेगा, थोड़ा बहुत ईरान को मैनेज करना पड़ेगा, चाबहार पोर्ट इज रेडी, तो INSTC के ऊपर एक्स्ट्रा काम हो। इसके अलावा चेन्नई व्लादिवोस्टॉक रूट को भी और ज्यादा डेवलप किया जाए। व्लादिवोस्टॉक एक शहर है ऑन द ईस्टर्न मोस्ट कॉर्नर ऑफ रशिया, जो कि जापान और नॉर्थ कोरिया, साउथ कोरिया इनकी कंट्रीज के पास में आता है। तो वहां से आप साउथ जापान सी, साउथ चाइना सी तक आओ, फिर वहां से इंडोनेशिया, जावा, सुमात्रा आइलैंड्स के बीच में से होते हुए निकलो, फिर वहां से मलक्का स्ट्रेट को क्रॉस करो और बाद में बे ऑफ बंगाल में आओ, फिर अपना जो अंडमान निकोबार आइलैंड्स है उनको क्रॉस करो और चेन्नई पहुंचो। ये जो बड़ा सारा रूट बना है, राइट, ईस्टर्न साइड में, इस रूट को डेवलप करने की बात हुई है और नॉर्दर्न सी रूट को भी डेवलप करने की बात हुई है। अगेन आर्कटिक सर्कल इज मेल्टिंग, सो आर्कटिक इज फ्री गेम फॉर रशिया राइट नाउ। और आर्कटिक जो पूरा सर्किल है उसमें जो भी है वो रशिया ही है, बिकॉज कनाडा थोड़ा सा गैप पड़ता है, अलास्का में इतनी ज़्यादा अमेरिका ने अपनी कोई ट्रूप्स वगैरह को स्टेशन नहीं कर रखा है, ना उस जगह के पोर्ट्स को डेवलप किया है। इसके अलावा ग्रीनलैंड पड़ता है जो कि डेनमार्क का पार्ट है, तो डजंट मैटर कि क्या हो रहा है वहाँ पे। तो फिनलैंड और आपके नॉर्वे, स्वीडन, ये कंट्रीज पड़ते हैं, नहीं है इनमें इतना नेवल फोर्सेस का दम नहीं है, तो जो भी है रशिया ही है। तो पूरा का पूरा आर्कटिक सर्कल जो है वो रशिया के हाथ में है, दे कैन मेक यूज ऑफ दैट। उसके अलावा रशिया फार ईस्ट और आर्कटिक कोऑपरेशन के ऊपर भी बात हुई है कि ये जो जॉइंट प्रोग्राम है इसमें अब इंडिया भी पार्टिसिपेट करेगा। इसके अलावा ट्रेनिंग ऑफ इंडियन सीफेयरर्स फॉर पोलर वाटर्स, वी हैव ऑलरेडी डिस्कस दैट। और इंडिया के ऑब्जर्वर रोल होंगे आर्कटिक काउंसिल में। आर्कटिक काउंसिल में बहुत सारे कंट्रीज आते हैं जिसमें एक्चुअली रशिया का ही दबदबा होता है, बिकॉज रशिया इज द मोस्ट पावरफुल कंट्री इन दैट जोन। तो वहां पर भी इंडिया का रोल रीअफर्म किया गया है कि इंडिया को ऑब्जर्वर पार्टी बनाया जाए और इंडिया को पूरा अधिकार होना चाहिए अपनी वहां पे बात रखने का। अगर रशिया का हाथ सर पे है तो काफी कुछ इजी हो जाता है इंडिया के लिए, है ना। नेक्स्ट, इसकी बात हुई है 30 डेज ई टूरिस्ट वीजा लॉन्च करेगा इंडिया। किसके लिए? टूरिस्टों के लिए। ओके। नेक्स्ट, 30 डे ग्रुप टूरिस्ट वीजा भी लॉन्च करेंगे अपन रशियंस के लिए। तो रशियंस के लिए ही 30 डे पर्सनल टूरिस्ट वीजा होगा जो इलेक्ट्रॉनिकली यानी ऑनलाइन अवेलेबल होगा। एंड द सेम थिंग फॉर ग्रुप टूरिस्ट वीजा, ये भी 1 महीने के अंदर अंदर मिल जाएगा। रशिया का वीजा बहुत आसानी से लगता नहीं है, बहुत भोगी हूं मैं। ठीक है, कोई एक नया इंडियन कॉन्सुलेट बनेगा इन दोनों सिटीज में। तो येकतरिनबर्ग और कजान वाला तो आई नो, कजान वाला तो बहुत जल्दी ओपन भी होने वाला है, वहां पर द वर्क हैज ऑलरेडी बीन ऑलमोस्ट कंप्लीटेड। और इस सिटी में भी बनेगा, तो प्लीज मेरी तरह गड़बड़ मत करना, इस सिटी का नाम याद ही कर लेना, ठीक है। आई मीन दिस इवन साउंड्स लाइक एन ओल्ड रशियन वर्ड। नेक्स्ट, आरटी। कल भी मैंने बताया था प्रेसिडेंट पुतिन के साथ में ऑलमोस्ट 120 लोग आए थे, मीडिया पर्सनल, और उन्होंने रशिया टुडे आरटी ऑफिस दिल्ली में खोलने का फैसला लिया है। तो दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द बिग न्यूज, यानी कि अपना इंडिया का पीआईबी का ऑफिस या फिर डीडी न्यूज का ऑफिस मॉस्को में खुले, वो वाली चीज है, ठीक है। और इंडिया ब्यूरो के नाम से खोलेंगे। इसके अलावा नेक्स्ट पॉइंट है ये, स्टूडेंट, टूरिस्ट और स्किल्ड वर्कर्स की मोबिलिटी के लिए भी बहुत इजीली वीजा अवेलेबल हो, इसके ऊपर भी बात की गई है।
और ये लास्ट है, कल वाली बात ही है, और इसको थोड़ा सा रीअफर्म कर लेते हैं, अपन रिवाइज कर लेते हैं। यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में जो P5 मेंबर्स हैं उसमें रशिया ने बोला है इसको P6 करो, और जो 6 मेंबर है वो इंडिया को बनाओ, ठीक है। नेक्स्ट, यूनाइटेड नेशंस, G20, ब्रिक्स, शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन और रशिया, इंडिया, चाइना, ये जितने भी ग्रुप्स हैं इनके अंदर रशिया ने अफर्म किया है कि वो इंडिया के साथ में मिल के क्लोजली एक सिंगुलर गोल के साथ में काम करेंगे। नेक्स्ट, ये जितने भी टेररिस्ट अटैक्स हुए हैं, ये रशिया का है, क्रॉकस सिटी हॉल, पहलगाम और दिल्ली ब्लास्ट हुआ है अभी लास्ट मंथ, तो ये जो टेररिस्ट अटैक्स हुए हैं इनको कंडेम किया गया है, और विदाउट एनी इफ एंड बट टेररिज्म को एज अ इंडस्ट्री एक्सेप्ट किया है कि भैया ये बहुत खतरनाक काम होने लग गया है, इसके ऊपर थोड़ा सा कंट्रोल होना चाहिए, और कोई किसी का साथ नहीं देगा इसमें। और कहा गया है कि पूरी की पूरी ग्लोबल कम्युनिटी जो है वो टेररिज्म के अगेंस्ट यूनाइट हो। मेरी तरफ से इतना ही, आपको नोट्स बनाने हैं रिमेंबर, और नोट्स में क्या क्या लिखोगे, जितनी भी डिटेल्स आई हैं आपको PIB से भी मिल जाएंगी, मैंने भी काफ़ी सारी बातें यहाँ बोली हैं, इंपॉर्टेंट है इंडिया रशिया, ठीक है। चलो, आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम।